ओम शांति। बाबा कहे कोई भी व्याधि न हो, कोई भी किसी तरह की चंचलता न हो, पुराना संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ, इन सभी बातों से हम सभी विस्मृत होकर फरिश्ता स्वरूप बने। ऐसी ऊंची शिक्षाएं देने वाले हम आत्माओं को फिर से ऊंचा उठाने वाले परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनकर, अव्यक्त फरिश्ता बनकर हम आत्माओं के लिए सब कुछ सहज करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्यों को हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझकर ये जो समझ है बाबा की, ये पूरे वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। फिर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ जो है यूनिवर्स में मौजूद सभी आकारी और साकारी शरीरों में मौजूद आत्माओं तक पहुंचे। दिल से दुआ करेंगे। रोज रोज अनेक आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। उन आकारी शरीरों में जो मौजूद हैं आत्माएं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश करके हैं। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है या फिर घरों में ही पीड़ित अवस्था में है। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। समझ प्रभु जी की ताकत है जिससे आत्माएं हर चीज को पार कर लेंगी। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभु की पढ़ाई से वंचित हैं या फिर जिन तक पढ़ाई ही नहीं पहुंची है, त्राही त्राही कर रही हैं आत्माएं। सब तक मीठे बाबा की समझ पहुंचे। आत्माओं को सुकून मिले, आत्माओं को राहत मिले, आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़े ताकि वो सारी परिस्थितियों को पार कर सके। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं या तो फिर तंत्र मंत्र की वजह से अलबेली हो गई हैं, लेकिन सभी अलबेली आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। ये दिल से दुआ करेंगे। वाम मार्ग में जो आत्माएं चली गई हैं वहां तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। अपवित्रता से वैराग आ जाए, आत्माएं पुनः प्रभु की बन जाए। दिल से हम दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ सभी कुमार कुमारियों के शरीरों में जो मौजूद हैं आत्माएं उन तक पहुंचे। जो छोटे छोटे शरीरों में आत्माएं हैं उन तक पहुंचे। सभी को प्रभु आकर्षण रहे क्योंकि वो सबसे ज्यादा मायावी प्रकोप में है, इसीलिए माया का प्रकोप उन पर न पड़े। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा की समझ उनकी रक्षा करे। अपनी संस्था बनाकर खुद गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। समाप्ति की घंटियां बज रही हैं, आत्माएं समय से पहले प्रभु जी की बन जाएं।
उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपने अपने अखाड़े बनाकर बैठे हैं। सबके आसन अब हिलने हैं। उससे पहले ही वो प्रभु को पहचाने और फिर से सभी आत्माओं को भी प्रभु से ही जोड़े। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे, भिन्न भिन्न वर्गों की तरफ प्रभु जी की समझ पहुंचे और दैहिक धर्मों में जो आत्माएं बटी हुई हैं उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो दैहिक धंधा करते हैं और कराते हैं। सभी वैश्याओं को अपवित्रता से वैराग आए, सब प्रभु की बन जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और भूत प्रेत आत्माएं जो भटक रही हैं सबको एक ठिकाना मिले प्रभु जी का, उनकी छत्र छाया में आकर वो लोग भी पवित्र बने। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। बाकी तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां कर रही हैं आत्माएं आजकल बहुत ज्यादा, तो उन आत्माओं को भी प्रभु जी की समझ मिले। उन आत्माओं का बुद्धि का योग भी इस तरह की फालतू चीजों से हटे और परमात्मा जी के साथ लगे। प्रभु जी की समझ उनके लिए भी समर्पित करेंगे। बाकी जो अंग तस्करी करते हैं, भ्रष्टाचारी अत्याचार कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, वैराग आए उसे गंदगी से। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जिन आत्माओं के साथ हम नेगेटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे और फिर जो आत्माएं हमारे लौकिक में हम आत्माओं के संपर्क में है सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। सबका बुद्धि का योग अब परम पिता परमात्मा जी की तरफ जाए। ये दिल से दुआ करेंगे। देहधारियों से, देह के आकर्षण से सभी आत्माएं मुक्त हों, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, इसलिए अपने लिए भी हम दुआ करें कि भगवान जी जो हमको कह रहे हैं वो हम करें, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सिर दर्द बच जाएगा जो हमको जीने ही नहीं देगा और न मरने देगा। ऐसा है ये दर्द, क्योंकि भगवान बहुत मेहनत करते हैं हम आत्माओं पर। फिर जब हम वो मेहनत पूरी नहीं करते हैं ना, तो फिर ड्रामा हमको बेचैन कर देता है। फिर हम पर बोझ हो जाता है कि ना हम सुधरे और ना हमने किसी को सुधारा, है ना। ज्ञान तो इसीलिए मिल रहा है ताकि हम सुधरे और फिर हम दूसरी सोल्स को भी सुधरने के जो रास्ते हैं वो बताएं। तो जब खुद चलेंगे तभी तो बताएंगे। इसलिए हम सभी आत्माएं अपने लिए भी स्पेशल दुआएं करें कि हम वो सब कुछ जो बाबा हमको इतने अच्छे से समझा रहे हैं उस समझ को हम अमल में जरूर लाएं। इस बात का जो है हम आत्माएं ध्यान रख पाए, इसके लिए दुआ करनी है। क्योंकि ये समय है जब बाबा कहते हैं आत्माएं तंग करेंगी, आत्माएं परेशानियां क्रिएट करेंगी, विघ्न भी बहुत सारे आएंगे। जब हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो विघ्न भी आते हैं, लेकिन कैसे उन विघ्नों को वेलकम करते हुए, प्रभाव मुक्त रहते हुए उनको पार करना है, इसकी समझ भी हमको रोज मिल रही है। तो प्रभु जी को कंबाइंड रख के हर स्थिति को पार करना है। ये हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सदा जो है ना जागती अवस्था में रहें। हम जागृत नहीं रहते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो फिर हमको याद नहीं रहता है कि भगवान जी ने हमको क्या कहा, और फिर हम बार बार देह के भान और अभिमान में आ जाते हैं। तो प्रभु जी की मुरली पढ़ते हुए सबसे पहले तो हम यही दुआ करेंगे परमपिता परमात्मा जी से कि हम सभी आत्माएं यथार्थ आपके जो मिल रही समझ है वो आपसे हम समझें, उसको चित्त पर बिठाएं और फिर उसी के प्रमाण हम सारा दिन अपने कर्तव्यों को पूरा करें। देखते हैं आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का किस तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि अव्यक्त मुरलियां हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाली मुरलियां हैं। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं होती है।
अव्यक्त बाप दादा, हम आत्माओं का अव्यक्त स्वरूप देखना चाहते हैं, अव्यक्त स्थिति देखना चाहते हैं। तो अव्यक्त मुरलियां हम आत्माओं को जागरूक करती हैं और इशारा देती हैं कि जल्दी जल्दी अव्यक्त बनो, अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। तो उनको हाजिर नाजिर करेंगे, अपने शिव पिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ जी को हाजिर नाजिर करके उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। आज बाबा हमको बोल रहे हैं दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से। बहुत सारी शक्तियां बाबा देते हैं ना हमको, उसमें से एक परिवर्तन करने की शक्ति भी है। 1 सेकंड में परिवर्तन करने का फरमान हमको मिला हुआ है। 1 सेकंड में बाबा कहते व्यर्थ भी आएगा, बाबा कहते नकारात्मक भी आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, तुरंत उसको परिवर्तन शक्ति के साथ सकारात्मक में चेंज कर देना है और समर्थ में चेंज कर देना है। तुरंत एकदम देर नहीं लगानी है, बाबा कहते हैं। तो दृढ़ता से और परिवर्तन शक्ति से कारण को, समस्या शब्द को अब बाबा कहते विदाई दे दो। दृढ़ता से और परिवर्तन शक्ति से कारण जो भी हमारी जिंदगी में आते हैं उनको, समस्याएं जो भी हमारी जिंदगी में आती हैं उनको विदाई दे दो, उनके प्रभाव में नहीं आओ। बाबा ये कारण था, बाबा वो कारण था, इसलिए हमसे ऐसा हो गया, बाबा हम करना नहीं चाहते थे पर उसकी वजह से हमने कर दिया। कोई नहीं सुनवाई है हमारी, है कोई सुनवाई नहीं है। भगवान जी कहते हैं कारण को और समस्या शब्द को विदाई दे दो। बाबा सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब निवारण करो, अब समाधान स्वरूप बनो। नेगेटिव है पॉजिटिव में चेंज कर दो, व्यर्थ है समर्थ में चेंज कर दो। कुछ भी विघ्न आया, समस्या आए, शांत रहो, याद में रहो, विघ्न पार हो जाएगा, परिस्थिति पार हो जाएगी। अपने स्वधर्म में टिके रहो, अपने स्वधर्म में टिके रहो, बाबा कहते हैं। इसलिए कोई कारण बाबा नहीं सुनना चाहते हैं, समस्या शब्द बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। कहते समाधान स्वरूप करो, सॉल्व करो, निवारण करो कारणों का। कारण तो आएंगे लेकिन निवारण करो। आज नव युग रचता, नया युग रचते हैं हमारे परमपिता परमात्मा जी। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने के लिए आए हैं। बाकी दुनिया के लिए तो न्यू ईयर हो जाता है ना, तो न्यू ईयर मनाने के लिए आती है ना बाबा के घर में। तो प्रभु जी नव युग की भी, नया युग आने वाला है, संगम भी हमारे लिए नया। तो बाबा हमारे नए वर्ष की भी और नवयुग की भी दोनों की मुबारक देने के लिए आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने के लिए पहुंच गए हैं। बाबा भी मुबारक देने के लिए आते हैं, बच्चे भी चारों तरफ से मुबारक देने के लिए आते हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो, बाबा पूछ रहे हैं, या नवयुग की भी मुबारक देने के लिए आए? हम तो फिर वैसे नहीं सेलिब्रेट करेंगे ना जैसे दुनिया सेलिब्रेट करती है। हमारा सेलिब्रेशन डिफरेंट होता है। अपना तो रोजी न्यू ईयर होता है ना। हर समय, हर सेकंड बाबा कहते नया होना चाहिए हमारा।
तो चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने के लिए आए हो या नवयुग की भी मुबारक देने के लिए आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी तो इतना याद है, इसकी भी तो खुशी होनी चाहिए कि हम नवयुग में जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं। तो बाबा कहते आपको खुशी होनी चाहिए ना। आप ब्राह्मण आत्माओं को तो नवयुग भी इतना ही याद रहना चाहिए। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। नवयुग सतयुग जो है, क्या बाबा कहते आपके नैनों के सामने आ गया है? क्योंकि बनाएंगे ना हम, अगर नवयुग बनाएंगे तो वो हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जितना बनाएंगे हम नया, माना जितना हम नए बनेंगे नई स्मृतियों के साथ, उतना हम नया युग बनाते हैं, और जितना हम बनाते हैं फिर वो हमको दिखाई भी देगा। इसलिए बाबा हमसे पूछ रहे, अव्यक्त बाप दादा है ना, तो ये परफेक्शन देखते हैं। तो हमको पूछ रहे हैं कि क्या आपको नवयुग याद है? क्या नवयुग नैनों के सामने आ गया है? जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए भी इतना अनुभव करते हो कि नवयुग आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है। वो शरीर रूपी अपना जो ड्रेस है, चमकती हुई सामने नजर आ रही है। फरिश्ते की ड्रेस, फिर सतयुग की ड्रेस, बाबा कहते हैं चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बच्चों के मन में, नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। हमारे मन में, हमारे नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के वहां पर भंडार ही भंडार है। तो बाबा उम्मीद करते हैं कि अब हमको वो दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों के, बाबा कहते हैं जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है ना कि नया वर्ष आया कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि नवयुग आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है। वो जो शरीर है वहां का, शरीर रूपी जो अपनी ड्रेस होती है, चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, बच्चों के नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन कितना श्रेष्ठ है। सारी प्राप्तियों के वहां पर भंडार है। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी हम अपने राज्य में होंगे। ये खुशी रहती है कि आज हम पुरानी दुनिया में हैं और अभी अभी अपने राज्य में हम होंगे, समीप आ गए। बाबा कहते हैं याद है आपको अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, एक तो पुराने को विदाई देने के लिए आए हो, फिर नए वर्ष को बधाई देने के लिए भी आए हो। दो कार्य होते हैं ना, पुराने को हम विदाई देते हैं और नए को फिर हम
बधाई देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आप डबल कार्य करने के लिए आए हो ना, पुराने को विदाई और नए वर्ष को बधाई देने आए हो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने के लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हो? बाबा कहते हैं कि क्या आप सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने के लिए आए हो, या बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार को, पुराने स्वभाव को, पुरानी चाल को, उसको भी विदाई देने के लिए आए हो? क्योंकि हमारा पुराना संस्कार दैहिक है, अच्छा नहीं है। पुराना स्वभाव भी बैड है, देह अभिमान वाला है। पुरानी चाल चलन वो भी बिगड़ी हुई है, अब वो यूज नहीं करना है। बाबा कहते हैं तो क्या इस वर्ष ऐसे विदाई देने आए हो कि अब हम पुराना संस्कार कभी यूज नहीं करेंगे, हम पुराना स्वभाव कभी यूज नहीं करेंगे, हम पुरानी चाल को यूज नहीं करेंगे? ऐसा कभी वायदा करने के लिए, विदाई देने के लिए भी आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो बहुत इजी है, पुराना साल खत्म हो गया, चलो जी नया साल आ गया। तो बाबा कहते वो तो बहुत इजी है, लेकिन ये जो पुराने संस्कार हैं, इसको विदाई देना भी तो इतना सहज लगता है, इजी लगता है कि इसको विदाई देना। पुराने साल को तो आराम से दे देते हैं विदाई, लेकिन ये जो पुराने टेढ़े बाग के संस्कार है हमारे अंदर, इसको विदाई देना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वर्ष को विदाई देने आए हो, ऐसा समझते हो? क्योंकि पुराना हमारा स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी चाल चलन, ये क्या है? ये मायावी है। तो माया को भी विदाई देने आए हो या वर्ष को विदाई देने के लिए आए हो? विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा सा प्यार है कि माया को भी हम रख ले थोड़ा सा? ये मायावी है ना, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार, ये मायावी है, इसकी हमको सजा मिलती है बड़ी जबरदस्त। ये मृग तृष्णा है, ये दैहिक है और देह का विनाश हो जाता है, इसलिए बाबा इसको माया बोलते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं आपसे, क्या समझते हो? आप माया को भी विदाई देने आए हो ना, या वर्ष को विदाई देने के लिए आए हो? विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा सा प्यार है कि माया को भी रखना चाहते हो? थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो क्या? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। 3 महीने के होमवर्क में भी ये आखिरी महीना चल रहा है, 29 को पूरा हो जाएगा। बाबा ने इसी पुराने संस्कारों को खत्म करने का प्रतिज्ञा करने को कहा था और पूरा करने को कहा था अगर तुम चेंज कर लोगे तो सदा के लिए चेंज हो जाएगा, और अगर चेंज नहीं करते हैं तो फिर सदा के लिए फिक्स हो जाएगा, वो संस्कार बदलेगा ही नहीं अंत तक, फिर दुखी होते रहेंगे। पुराना संस्कार हमको दुख देता है। कभी भी देख लो, हम पुरानी विधियों से अगर चलते हैं तो हम अच्छा फील नहीं करते, सिर दर्द देने लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी सी होती है फिर। इसलिए पुराना संस्कार जो है, बाबा चाहते हैं कि हम सब पुराने संस्कार को, पुराने स्वभाव को विदाई दें, कभी भी इनको यूज न करें। पुराना संस्कार है ना, चंचलता, दैहिक चंचलता का संस्कार, सब विकार, ईर्ष्या, द्वेष, सब स्वभाव, फिर वही कड़वा स्वभाव। बाबा चाहते हैं कि इसको विदाई दो। दे सकते हो? बाबा आपसे पूछ रहे हैं, दे सकते हो?
हिम्मत है, हिम्मत भी चाहिए। संस्कारों को परिवर्तन करने की हिम्मत चाहिए। बड़े टेढ़े पाके हैं। हिम्मत इसलिए क्योंकि हम रावण के राज्य में रावण की कभी कमियों को छोड़ने का प्रण लेते हैं। रावण के राज्य में अब सब तो लेते नहीं है, इसलिए जो लेते नहीं है वो तो पुराना संस्कार ही यूज करते ना। वो तो रावण का संस्कार यूज करते। उस रावण के संस्कार के राज्य में रहते हुए अच्छे संस्कार यूज करना हिम्मत चाहिए। पराये देश में रहकर हम नया बनने की कोशिश करते हैं, हिम्मत चाहिए। हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते, लेकिन फिर माया आ जाती है ना। माया तो फिर परीक्षा लेने के लिए आती है। इसलिए तो बाबा ने पिछली बार भी हमको बोला था कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम संस्कार परिवर्तन करोगे। तुम दूसरों को नहीं देखोगे, तुम खुद को देखोगे, तुम खुद को चेंज करोगे। ये बाबा ने हमको प्रॉमिस करवाया है। लेकिन फिर बाबा ने हमको साथ साथ ये भी बोल दिया कि भाई देखो, माया सुन रही है, इसलिए दूसरे तंग भी करेंगे, परेशानी भी देंगे, बातें भी बहुत सारी आएंगी, पहाड़ जैसी भी आएंगी, लेकिन हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। बाबा कहते उनके वशीभूत न हो जाना, उनके वशीभूत होकर उन्हीं की तरह मत करने लग जाना। कोई भी कारण आए, बाबा कहते उसको वेलकम करो और विदाई दे दो। न टिक्का टिप्पणी करनी है, न क्वेश्चन करेक्शन कोई किसी तरीके का करना है, बल्कि कारण जो आएंगे बाबा कहते उसको वेलकम करो कि ठीक है आओ, तभी तो निवारण होगा ना। कारण आएगा नहीं तो निवारण कहां से करेंगे। तो बाबा कहे कारण को वेलकम करो, ठीक है आया, और फिर पेपर पास करो, उसको विदाई भी दे दो। उसको ऐसा नहीं कि उसके वशीभूत हो जाओ। आ रहा है ना विकट, आ जाओ, शांत रहो, स्थिर रहो, स्वधर्म में रहो और पार करो। ऐसी युक्ति बताते हैं बाबा। बाबा कहते हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते, लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई देकर नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? बाबा कहते हैं ऐसा न कहना कि माया आ जाती है। तो क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कारों को विदाई देकर नए युग के संस्कार को तो आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कारों को विदाई देकर नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं हो सकता है, हो सकता है, वो तो होना ही है हिम्मत वाले? हिम्मत चाहिए। सही बोल रहे हैं बाबा। संस्कारों को परिवर्तन करने की हिम्मत चाहिए। ये तो फिर सबके अपने अपने संस्कार है ना, तो अपने पुराने संस्कारों की बाबा कहते होते लिस्ट बना लो और दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ये संस्कार हम यूज नहीं करेंगे। फिर कौन से संस्कार यूज, खाली जगह हो जाती है ना फिर। इसलिए बाबा कहते खाली जगह को भरना भी तो है। तो अगर पुराना नहीं यूज करना है
तो फिर कौन सा यूज करना है उसका लिस्ट भी बना लो। और फिर बाबा कहते दृढ़ता से संस्कारों का परिवर्तन करो। इसलिए बोलते लिख कर पोता बिल देने से ज्यादा समझ में आती है हर बात। तो बाबा कहते हिम्मत है, लोग नहीं अच्छा व्यवहार करेंगे ना, तरह तरह की परिस्थितियां आएंगी, तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह के विघ्न आएंगे, तरह तरह के कारण बनेंगे, लेकिन हम अडिग रहे, हम पुराने संस्कारों को यूज न करें। रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना पुराना संस्कार है, प्रश्न करना पुराना संस्कार है। तो सारा जो क्वेश्चन करना, करेक्शन करना आदत सी पड़ गई है। चलो बाहर नहीं करते होंगे तो घर में करना शुरू कर देते हैं। हिम्मत चाहिए। जो समझते हैं हो सकता है या होना ही है हिम्मत वाले। जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठा। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वो सोच रहे हैं। डबल फॉरनर्स ने उठाया हाथ, जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठा। सभी नहीं, जिसमें हिम्मत है। अच्छा, डबल फॉरनर्स तो होशियार है, डबल नशा है ना उनको, इसलिए देखना बाप दादा हर मास हमारा रिजल्ट देखेंगे। एवरी मंथ, एक महीना, अगर वो तो बोल चुके हैं ना इस महीना अगर करेंगे तो फिर वो आगे भी चलेगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। समाप्ति आ गई है ना अब तो। हर मास रिजल्ट देखेगा, हर मास पेपर होंगे तरह तरह के हैं, इसलिए हर मास बाबा देखेंगे कि पास हुए कि नहीं। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है ना। हाथ उठाते हैं, हिम्मत रख लेते हैं और फिर बड़ी चतुराई से जवाब भी देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर एक कदम हमारी हिम्मत का होगा तो 1000 कदम बाप की मदद के भी तो मिलने हैं। अधिकारी हो, बाबा कहते हैं 1000 कदम मदद के तुम अधिकारी हो, बस तुम एक कदम हिम्मत का उठाओ। 1000 कदम बाबा मदद करते हैं। तो अधिकारी हो ना, बाबा कहते हैं 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है, कुछ कुछ करेगी जिससे हम हिम्मत हारें। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत तो अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं कि कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, फिर कहते पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। तो पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। बाबा कहते हैं हिम्मत रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन साथ में वेस्ट थॉट भी अंदर एक रखते हैं। वेस्ट ही कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए,
करेंगे तो जरूर। पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ये हमारी हिम्मत को कमजोर कर देता है। कमजोर तो बाबा कहते कमजोर बनना ही नहीं है, कमजोर सबसे बड़ी अपवित्रता है। बाबा हमको समर्थ बनाते हैं ना, हम बदले में व्यर्थ सोचते हैं, कमजोर सोचते हैं, तो फिर हम गड़बड़ करते हैं ना, तो अपवित्रता होती है। हम सोल्स हैं, सोल समर्थ है, लेकिन जब कमजोर समझते हैं तो हम अपने को बॉडी समझते हैं, बॉडी व्यर्थ है। अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते हैं। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है। ये तो भी जो है ना, ये वीकनेस है। बाबा कहते हैं ऐसे मत सोचा करो, कमजोर संकल्प मत किया करो। तो कभी भी हमको ऐसा नहीं सोचना है कि हम कर तो रहे हैं, है ना। तो शब्द बाबा बोलते हैं ये कमजोरी को दर्शाता है। तो कमजोर करेंगे तो फिर तो माया हमको एक क्या दो दिन एकदम ही पीछे ले जाएगी। कमजोर नहीं बनना, बाबा कहते हैं हमको। ये तो शब्द मत यूज किया करो, बाबा कहते हैं। कर तो नहीं सोचो, करना ही है, क्यों नहीं होगा, ऐसे बोलो। ये तो शब्द हिम्मत को हिला देता है, बाबा कहते हैं, क्योंकि परीक्षाएं होती है ना। फिर हम माया रूपी कमजोरियों को, बाबा कहते हैं, हम 63 जन्म यूज कर चुके हैं, ये पक्की हो गई हमारे अंदर। तो कभी कमजोरियां फिर उछल खाती हैं, लेकिन हमको हिम्मत ये रखनी है कि हमको कभी कमजोरी को यूज ही नहीं करना है। करना ही है, बाबा कहते हैं। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता है। भगवान साथ है। जैसे गुलजार दादी बड़े नशे से कहती थी कि चलो ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन मेरा साथी तो सिर्फ शक्तिवान है। हम नहीं कर पाएंगे तो वो करवा देगा, ये यकीन तो रखो। गुलजार दादी हमेशा ऐसे बोलती थी। तो बाबा भी हमको ये बोल रहे कि जब बाप साथ है, जब सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरे साथ है, तो बाप के साथ में ये तो नहीं आ सकता, बाबा कहते। तो इस नए वर्ष में हमारे लिए रोज ही नया साल है। इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। हिम्मत के पांव को बाबा कहते मजबूत बनाओ, पावरफुल। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद ही हिल जाए। माया हिल जाए, लेकिन आपका बुद्धि रूपी पांव ना हिले कभी भी। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत करो जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। कभी ऐसे कभी वैसे। जैसे बाबा उस दिन हमको बोल रहे थे, कभी ईश्वरीय संप्रदाय कभी आसुरी संप्रदाय, ऐसे तो मत करो। बाबा कहते जब ईश्वर की संप्रदाय बन गए हो तो फिर ईश्वरीय संप्रदाय बनकर रहो ना। हम जब कमजोर बनते हैं ना, तब नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी होती है। लेकिन अगर हम अंदर ये दृढ़ता रख लें कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है,
इस विश्वास में कमी है, तब घबरा जाते हैं और तब चीजें हम पर हावी होती हैं। एक तो हम भगवान की बताई हुई जो मर्यादाएं हैं उस लाइन के अंदर रहे हम हमेशा। हमको कभी भी प्रॉब्लम आता है, हम हमेशा देखेंगे हमने मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया है तो मेरे को रावण ने पकड़ लिया है ना। बाबा के हम बनते हैं, बाबा तो सबसे पहले हमको यही बोलते हैं, देह सहित देह के सभी धर्म सभी संबंध। देह के सभी धर्म क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सबसे पहले धर्म है, ये देह के धर्म है। तो बाबा हमको साफ बोलते हैं कि तुम मेरे बने हो ना। बाबा जानते हैं कि दुनिया इस समय विस्मृत है। बाबा जानते हैं सब रावण के वश है। बाबा जानते हैं ये छल कपट, झूठ, पाखंड और छीछी दुनिया है। यहाँ की सारी सत्ताएं धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट है। इसलिए बाबा हमको पहले ही सारी समझ देते हैं कि देह सहित देह के सभी धर्म, देह के सभी संबंध से अपना बुद्धि का योग तोड़ दो। अब सिर्फ तुम मेरे रास्ते पर चलो। हम नहीं तोड़ते हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम्स में आते हैं। नहीं तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा कभी भी हमको प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं देगा। बाबा तो बोलते हैं, तुम मर्यादा की लकीर को क्रॉस करते हो तो तुमको रावण पकड़ता है। तुम मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, कभी भी रावण तुमको नहीं पकड़ेगा। तब लेंगे ना बाबा मेरी जिम्मेवारी। मम्मा बाबा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते थे तो बाबा को जो भी कर्म भोग भी आता था, लेकिन कुछ तकलीफ नहीं महसूस करते थे वो लोग। इंसान कैसे मुस्कुराता है? मम्मा कैसे मुस्कुराती थी? कैंसर में भी मुस्कुराती थी ना। टोली भी बांट रही है अंत में, मना वो अंगूर की टोली सबको दे रही है शरीर छोड़ने से पहले। कितनी सारी सोल्स लाइन में थी, सबको दिए। कैंसर पेशेंट कर सकता है क्या ऐसा? आज का कैंसर पेशेंट करेगा क्या? हम मर्यादा के अंदर रहेंगे। अगर कोई मेरा हिसाब किताब वाला कर्म भोग आएगा, मेरे को दर्द नहीं होगा। और अगर हम मर्यादा की लकीर क्रॉस करते हैं और भगवान के नियमों पर नहीं चलकर उसको तोड़कर हम देहधारियों की मत पर चलते हैं। देहधारियों के कैसे बाबा बोलते, पतित के हाथ का नहीं खाना है ना। तो जो ज्ञान में नहीं चलता उसके हाथ का हमको नहीं खाना है। ये बाबा साफ मना क्यों मना करते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं धोखा है। और वैसे भी जो पतित सोल्स होती हैं उनका पतित पना उनके खाने में घुसता है। फिर हम खाएंगे ना, हमारी मुरली भी छूटेगी, हमारा अमृत वेला छूटे। आप आजमा कर देख लो। किसी ऐसी आत्मा के हाथ का अगर हम खा लेते हैं जो आत्मा ज्ञान में न चलती हो, है ना, आप खाओ, आपका अमृत वेला मिस होगा ही होगा। सबसे पहले मुरली में भी दाएं बाएं होते चले जाएंगे हम, और जहां हम दाएं बाएं होंगे वहां मुसीबतों में फंसेंगे। तो माया ऐसी है, माया तो तरह तरह के रूप लेकर आती है। कुमार कुमारी अगर होते हैं तो माया नई नई दोस्तियों में फंसाती है कि फंस इसमें, अपना टाइम इसमें बिता। चारा डालती है वो देखने के लिए कि कितना भगवान का है। अभी भी देहधारियों के पीछे भाग रहे हैं कि भगवान का है ये। देहधारी से धोखा मिलेगा 100%। 100% धोखा मिलेगा। बाबा क्या बोलते हैं, सर्व संबंध जो तुम्हें सताते हैं, जहां तुम मुझे छोड़कर उन संबंधों के पीछे जाते हो, वो संबंध तुम मुझे बना लो। क्योंकि सारे संबंधों का आधार टूट जाना है, सारे संबंधों का।
इंसान तमन्ना रखता है देह अभिमान में कि बच्चे होंगे, बच्चे हमें देखेंगे बड़े हो, जब बड़े हो जाएंगे ना बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, हमारा कुल चलेगा। यहाँ तो पूरे के पूरे कुल पानी में चले जाते हैं। खामखा का इंसान ना अपना विस्तार करता है, मिलता उसको कुछ भी नहीं है। अंत में जब वो शरीर छोड़ता है ना तब उसको पता चलता है असलियत, कि सब दौड़ मेरी व्यर्थ थी। अंत में उसको पता चलता है। अब हमको तो बाबा पहले ही होश में लाकर बता रहे हैं सारा कुछ। तो ये माया जो है ये भिन्न भिन्न तरीके के चारे डालेगी। अब चारा खाने नहीं बैठ जाना है आपको। तो बाबा अब नवीनता चाहते हैं हमारे अंदर। हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। कोई भी चीज जो मेरे को भगवान से विस्मृत करती है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे कोई वैभव है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे कोई संग है, कोई भी चीज जिसके संग में रहकर हम भगवान को भूलते हैं वो संग मेरे लिए सबसे डेंजरस संग है। सबसे डेंजरस। उतनी देर हम पाप करते हैं। अगर हम मिलते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जहां कहीं भगवान से विस्मृत हम होते हैं वहां हमारे लिए धोखा ही धोखा है। तो अब प्रभु का संग करना है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं पोतरा धोतरा भी तुम मुझको बनाओ, क्योंकि जानते हैं ये पोतरा धोतरा भी फेल करा देगा इनको। हम सोल्स है ना, जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हम बच्चे हैं भगवान के। भगवान कहते मैंने शादी नहीं करवाई तुम्हारी, जो तुम्हारे बच्चे हो गए तो बच्चों के बच्चे बच्चे हो गए। बुद्धि में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। लौकिक को अलौकिक कर देना है। अब अलौकिक में क्या हो गया? सब प्रभु की अमानत। सच भी वही है, सच भी वही है। बॉडी के अंदर जो है वो प्रभु की अमानत है, जो बॉडी को चला रही है। उसको मैंने नहीं बनाया है, उसको कोई नहीं बना सकता है। समझना है हर एक बात को हमको। सोल को हम बनाते ही नहीं है। सोल तो कर्मा के अनुसार मेरे घर आती है। वो प्रभु की अमानत है। लौकिक को बाबा ने क्या बोला? अलौकिक में परिवर्तन करो। संपूर्ण पवित्रता में बोला है ना, जब तक हम लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन नहीं करते तब तक हम अपवित्र हैं। अगर हम युगल को युगल की दृष्टि से देख रहे हैं, बच्चे को बच्चे की दृष्टि से देख रहे हैं, और मेरे मुख से निकल जाता है बच्चा, मेरे मुख से निकल जाता है बेटा या बेटी, तो हमने तो लौकिक को अलौकिक में चेंज ही नहीं किया। जितना मर्जी हम भागते जाएं रिश्तों के पीछे, मिलेगा कुछ नहीं। देह है, देह, देह खत्म होने वाली है। तो ये वर्ष में बाबा कहते हैं अब नवीनता लाओ आप। दृष्टि वृत्ति सारी हमारी अलौकिक हो जानी चाहिए। अब हम जब देखें भी ना किसी को तो प्रभु की अमानत समझ कर देखें, क्योंकि सारी सोल्स प्रभु की अमानत है। बॉडी में आ गई है, वो हमारा जो हिसाब किताब होएगा, कार्मिक अकाउंट होएगा, उसको सेटल करने के लिए सोल आई है। और फिर हमने वो कर दिया। हमारे ऊपर देखो, हमारे ऊपर है, 30% हमारे ऊपर है। अब पत्री अगर कहती भी है कि शादी होनी है, पत्री अगर कहती भी है कि बच्चे होने हैं, और फिर बीच में भगवान जी आ जाते हैं हमारी जिंदगी में और सत्य बताते हैं, तो 30% मेरे पास शक्ति है कि मैं उस पत्री को परिवर्तन कर दूं। 30% दृढ़ता चाहिए बस। इतनी सेवाएं करवा रहे हैं हमसे।
प्रभु समर्पण। हम सामने देख सकते हैं ना, चलो दादियां पहले थी, मम्मा बाबा पहले थे, ये तो 95 में आत्मा आई है। दृढ़ता से इसने संस्कारों को परिवर्तन किया है, खूब एक्सपेरिमेंट किया है, खुद उन्होंने क्लास में एक बार बताया, एक्सपेरिमेंट किया 15-15, जैसे बाबा बोलते हैं ना 15-15 दिन एक्सपेरिमेंट करो, 6-6 महीना एक्सपेरिमेंट, 6-6 महीना एक्सपेरिमेंट किया किसी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। धीरे 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 हम देख सकते हैं कि कितना बदलाव आया है। तो हमारे जब बाबा हमको मिलते हैं, हमारा नया जन्म है, नए जन्म में मेरे हाथ में है स्व को परिवर्तन करना। 30% हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम पत्री को चेंज कर देंगे, हम अपनी पत्री को चेंज कर सकते हैं। पंडित बोलेगा ये है ये है ये, दृढ़ता से हम उसको चेंज कर सकते हैं। बाबा कहते इतना मजबूत बन जाओ कि माया ही हिल जाए। नए वर्ष में नवीनता करेंगे, जैसे कभी हिलते हैं कभी मजबूत रहते हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कभी ईश्वरीय संप्रदाय, कभी आसुरी संप्रदाय, कभी शक्तिशाली कभी कमजोर, कभी समर्थ कभी व्यर्थ, ये तो नहीं चलेगा, इसके मार्क्स नहीं हमको मिलेंगे। क्योंकि बाबा बोले समर्थ करते हो और दिन में अगर व्यर्थ कर देते हो, ये जो व्यर्थ है ये समर्थ को काट देता है। हमने अच्छे से सुबह शुरुआत करी और दिन में हम बन गए असुर, हाँ, पूरा कट गया। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? क्या कहलाते हो अपने आप को? याद करो, आप कौन हो? विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। विश्व कल्याणी हो, विश्व परिवर्तक हो, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है, हम लोग की हरकतें देखकर बाबा को हंसी आती है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, तो बाबा कहते विश्व परिवर्तक हो ना सभी। तो चाहे गांव, बाबा कहते विश्व परिवर्तक का टाइटल है ना आपका, तो फिर हमसे पूछते हैं विश्व परिवर्तक हो? टाइटल तो मिल गया है। या लंदन परिवर्तक हो, या इंडिया परिवर्तक हो, या विश्व परिवर्तक हो ना सभी। बाबा कहते हैं कि खाली लंदन का परिवर्तन करेंगे, भाई अब तो खाली इंडिया का करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड को परिवर्तन करना है। तो विश्व परिवर्तक हो ना सभी। तो चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे लंदन में रहते हैं, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी तो हो ना। आप सारे विश्व के लिए अच्छा सोचोगे ना, ये खाली अपना अपना एरिया के लिए अच्छा सोचोगे। अभी तो ये सिस्टम हो गया है ना, विडंबना है कि अभी थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो गया कि अपना अपना एरिया देख रहे हैं। नहीं तो बाबा कहते हैं अगर दिल्ली जितने सेंटर्स हैं, ORC है और बाकी जितने भी सेंटर्स हैं, अगर मिल जाए एक साथ, क्या से क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, चाहे आप कहाँ भी रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप लंदन में रहते हो, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, लेकिन आप हो तो विश्व कल्याणकारी ना। हो तो फिर कहाँ दिलाओ। पक्का है ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ है। क्या ऐसा है क्या? आपकी चैलेंज क्या है? आपकी चैलेंज तो ये है कि प्रकृति को भी चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी हमको परिवर्तन अब करना है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो, कौन हो आप, किस कार्य के निमित्त हो आप, अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो कि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक
प्रकृति परिवर्तक स्व परिवर्तक नहीं बन सकते हैं क्या? हम अपने लिए भी तो कह देते हैं कि हम ये करना नहीं चाहते लेकिन मेरे से हो जाता है। भगवान से बात करते हैं ना, तो भगवान अब हम हमारी बातें फिर हमको सुनाते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं। बाबा कहते हैं चैलेंज तुम ये करते हो कि तुम विश्व को चेंज करोगे, चैलेंज तुम ये करते हो कि तुम प्रकृति को भी चेंज करोगे, और बाबा कहते तुम अपने को चेंज नहीं कर सकते हो। शक्ति सेना क्या सोचते हो? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तन का याद रखना। इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तन का याद रखना। स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को चेंज करो, पहले तो अपने को चेंज करो, है ना? तो स्व के प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। पहले हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, तभी हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद से शुरू करना है। बाबा कहते चैलेंज इतनी बड़ी बड़ी और खुद को चेंज नहीं कर सकते, तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना, स्व परिवर्तन जो खुद भी चाहते हो। बहुत सारी बातें हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन जो तुम खुद भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। जानते तो हो ना, बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि हमको बाप समान बनना है। मेजॉरिटी सोल्स एक ही जवाब देते हैं कि हमको बाप समान बनना है। ठीक है ना? बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे। तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2006 में। अब 71 वर्ष है। अब हमारे यहाँ तो 90 कितना है, 90, हाँ 90 पूरा हो जाएगा, 91 में प्रवेश कर जाएंगे। तो 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ ना। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो? किस लिए करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हम सेवा करते हैं। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो ना, कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। आत्म अभिमानी होकर प्रत्यक्ष करो। करेंगी? जनक बोलो करेंगे? तो जानकी दादी तो कभी ना नहीं करती है, कहती करना ही है। साथ ही पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ ने उठाया या कोई ने नहीं भी उठाया है? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20 है। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव, विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं है, ही विजयी पांडव, हमेशा विजयी है। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें,
माया आ गई ना, चाहते नहीं थे बाबा, आ गई माया। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद ही नहीं करेगी। तो फिर ऐसे हम माया पर वेट करेंगे तो हम तो हार ही खाते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो माया है ना, ये तो लास्ट टाइम तक आना बंद ही नहीं करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका क्या काम है? आपका काम है विजयी बनना। माया तो आएगी, आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो कि चाहते थोड़ी हैं लेकिन माया आ जाती है, ये थोड़ी बाबा सुनेंगे, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, इसको विदाई दिलाना चाहते हैं कि अब चाहते तो है लेकिन माया आ गई। ये वाले जो शब्द हम बोलते हैं, इसको बाबा कहते हैं इसको विदाई दे दो। इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हो ना, तो विदाई दे दो। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? क्या, कौन सा घंटा बजाना? जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं ना। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। एक तो बाबा कहते परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ फिर रह जाता है। बाप दादा, बाबा कहते हैं माया की विदाई का घंटा बजाना, दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। आत्माओं में परिवर्तन शक्ति नहीं है कि कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत उसको चेंज करो, वो वाला नहीं है, उसमें थोड़ी कमी है। प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा प्लान सुनकर तो बड़ा खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ फिर रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की, दृढ़ता की भी कमी हो जाती है। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए, कार्ड, पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुना, याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा है, लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। एक, दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखते हैं, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे, ऐसे बोलते हैं। और दृढ़ता क्या कहती है? करना ही है, मुझे करना, मुझे दूसरों को नहीं देखना। तो दृढ़ता की कमी हो जाती है, परिवर्तन करने की शक्ति में कमी हो जाती है। और क्यों होती है कमी? क्योंकि अलबेले बन जाते हैं, क्योंकि दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, फिर सोचते हैं कर तो रहे हैं, कर लेंगे, जरूर करेंगे, ऐसा बोलते हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो, और वो कौन सा है बताए? बोले देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं। ये कारण है, वो कारण है, इसको विदाई दिलाना चाहते हैं। निवारण हो और कारण खत्म हो जाए। अब हर चीज का निवारण करो बाबा।
समस्या खत्म हो जाए, समाधान स्वरूप बन जाए, चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टेंसेस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिनेस्टी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए, क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। बाबा कहते हैं कारण खत्म करो, समस्या खत्म करो, अब समाधान स्वरूप बनो, सोल्यूशन निकालो। बस सोल्यूशन की बातें किया करो। बाबा कहते हैं समस्याओं की बातें छोड़ दो। आई समस्या, सोल्यूशन क्या है उस पर ध्यान दो। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टेंस का कारण हो, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द परिवर्तन हो जाए, कारण का निवारण और समस्या का समाधान स्वरूप। शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए, क्योंकि बहुतों ने बाबा कहते आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूह रिहान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये जो नया वर्ष है इसको ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए, कारण और समस्या। पर उपकारी बनो। अब देखो, अपकार तो करेंगी आत्माएं, है ना, कुछ गड़बड़ गड़बड़ करेंगी आत्माएं, लेकिन बाबा कहते आप उनके लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखो, पर उपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह दो। आप अपनी तरफ से सहयोग दो, आप अपनी तरफ से स्नेह दो, दूसरा भले कोई कैसा भी हो, पर उपकारी बनो। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह दो। रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह दो, है ना। सहयोग दो, स्नेह लो। आप सहयोग दोगे तो दूसरा आपको स्नेह देगा ना। आप जब सहयोग नहीं दोगे तो फिर दूसरा भी नहीं देता। तो मेरे को कौन सा सहयोग देना है? शुभ भावना शुभ कामना का, रहम दिल बनना है। जो मेरा बुरा करता है उसके लिए भी शुभ भावना शुभ कामना रखना है, तो कारण का निवारण हो जाएगा। नहीं तो बात बढ़ती रहेगी। हम शुभ भावना शुभ कामना नहीं देंगे ना, बात हमारी बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम सुधरे नहीं। तो क्यों ना पहले ही सुधर जाए। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना। तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं, सिर्फ नाम नहीं। हम सदा शुभ संकल्प करें, हम सदा दृढ़ संकल्प करें, हम सदा स्नेही सहयोगी संकल्प करें। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन बाबा कहते ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा अपना साथी बनाकर रखो। अपने पास दृढ़ता की शक्ति रखो अपने पास। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प का वर्ष और दृढ़ संकल्प का वर्ष, स्नेह सहयोग संकल्प का वर्ष ऐसा देखना चाहते हैं। ये नाम नहीं है, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति
परिवर्तन की शक्ति को अपना सदा साथी बनाओ। दृढ़ता की शक्ति को और परिवर्तन की शक्ति को सदा अपना साथी बनाओ। कोई कुछ भी आपको नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप खुद नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? दूसरों को तो बाबा कहते तुम लोग क्लासेस बहुत कराते हो, दूसरों को बड़ा सहज है बोलना कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली कर दो। तो बाबा कहते हैं आप खुद अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है ना। अगर कोई मेरे को नेगेटिव देता है, अगर कोई मेरा बुरा करता है, तो बाबा कहते हैं वो तो ऑलरेडी परवश आत्मा है। जो पहले भूतों के वश होता है वही ऐसे काम करता है ना। तो बाबा कहते वो तो पहले ही परवश है, तो परवश पर क्या चिल्लाएंगे? परवश पर तो रहम किया जाता है, तो उस पर रहम करो, शुभ भावना शुभकामना को उसको सहयोग दो ताकि वो परवश पने से बाहर निकले। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना, बाबा कहते हैं मूर्तियां वगैरह आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरनर्स के भी तो चित्र है ना जो पूजे जाते हैं। दिलवाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपकी जड़ चित्र रहम दिल है, तो हम सच में रहम दिल बने होंगे, तभी तो जड़ चित्र रहम दिल है। तो बाबा कहते वो तो जड़ मूर्ति है, लेकिन उसमें भी रहम दिल ही झलकती है। तो आपकी जड़ चित्र रहम दिल है। कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, अब पर कृपा करो, अब पर रहम करो, अब पर मर्सी करो। ऐसे ही बोलते हैं ना सारे, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो। हम रिएक्ट नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, तो हम अपने ऊपर रहम करते हैं। हम किसी को बैक आंसर नहीं करते हैं, तो हम अपने ऊपर रहम करते हैं सबसे पहले। तो बाबा कहते हैं तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी रहम करो। अगर कोई परवश है, अगर कोई संस्कारों के वश में है, कमजोर है, अगर कोई संस्कार के वश है, कमजोर है, तो उस समय उस बेसमझ हो जाता है ना वो। जब वो संस्कारों के वश में होता है या किसी परवश होता है, तो बाबा कहते हैं कमजोर है, उस समय वो बेसमझ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो बेसमझ है उस पर क्रोध मत करो ना। अब छोटे छोटे बच्चे, बॉडी में जो बच्चे होते हैं, अगर उनसे गलती हो जाती है तो हम लोग क्रोध करते हैं, लेकिन वो तो बेसमझ है ना, छोटा है, अभी उसको समझ नहीं है कि ये करना गलत है, वो करना गलत है। तो बाबा बोलते ऐसे जो बड़े भी होते हैं, कभी कभी वो परवश होते हैं, किसी संस्कार के वश होते हैं, तो फिर उस समय तो वो बेसमझी का पाठ बजाते, तो वो बेसमझ है ना। तो बाबा कहते हैं संस्कार के वश होकर आत्मा कमजोर बन जाती है, उस समय बेसमझ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते क्रोध मत करो, तुम मत करो क्रोध। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। रहम करो, बाबा कहते हैं अगर कोई परवश है, रहम करो। संस्कारों के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो आप क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट बाबा के पास ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चे से बहुत प्यार है, रोब आ जाता है, तो ये रोब भी तो क्रोध का ही बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है, पुत्र दोत्रों से ज्यादा प्यार हो जाता है। तो क्रोध बाप है, और रोग और उल्टा नशा, नशे भी तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। बुद्धि का नशा होता है, ड्यूटी का नशा होता है, मेरे को ये ड्यूटी मिली है, सेवा का कोई विशेष कर्तव्य का नशा होता है, तो ये रोग होता है।
तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, तो ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं ना, बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना, सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। वो मुख मीठा करते हैं, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं करते हो, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। तो बाबा कहते हैं तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखाना। वो दुनिया में मिठाई खिलाते हैं, मुख मीठा करते हैं, आप सिर्फ मुख मीठा नहीं करते हो, लेकिन आपका मुखड़ा मीठा हो। हम जो भी बोले उसमें मधुरता हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो। दैहिक स्नेह तो हो नहीं पाता, वो तो किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा होता है। इसीलिए बाबा स्पेसिफाई कर रहे हैं, सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, ऑलवेज स्माइलिंग, कड़वापन नहीं हो। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रू रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है ना। तो सारी सच्ची बातें हम किसको सुना देते हैं? अपने शिव बाबा को सुना देते हैं। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा आती है। मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के जो बाल बच्चे हैं ना, इसकी रिपोर्ट ज्यादा आती है कि हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाई को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है बाबा, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है, इसलिए आ जाता है। तुम दृढ़ रहो ना, नहीं आएगा। बाप के आगे संकल्प के द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं कि शरीर चला जाए लेकिन वचन न जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर क्या हो जाता है? ये चाबी हो जाती है गुम। ये चाबी हो जाती है गुम। ये चाबी बाबा कहते हैं सभी के पास है, लेकिन समय पर ये गुम हो जाती है। जब समय पर तो दृढ़ता यूज करनी है ना। अब कोई प्रॉब्लम आ गई, उस समय किसी ने गुस्सा दिला दिया, उसी समय तो दृढ़ता चाहिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, इसने गुस्सा किया मुझे नहीं करना। बाबा कहते हैं वो दृढ़ता की चाबी गुम हो जाती है, समय पर यूज नहीं करते, बाद में सोचते अरे ऐसे करना था। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी ही है। स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की नवीनता। अपना परिवर्तन, सहयोगियों का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन करना ही है। तो नए वर्ष में नवीनता करनी है स्व की,
सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना, ये नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं। छोटे समान बाप, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी हैं, चाहे पहली बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो गए। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी हो और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी हो। अधिकार है श्रीमत पर चलने का, अधिकार है सर्व प्राप्तियां करने का। तो टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन? तो बाबा कह रहे हैं अधिकार है हमारा, बाबा पर अधिकार है, श्रीमत पर चलने का अधिकार हमको मिला हुआ है, सारी प्राप्तियां करने का अधिकार मिला हुआ है। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 इसमें लेता है, उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। हम लोग देर कर रहे हैं अपना परिवर्तन करने में, और इसकी वजह से विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो जाता है और आत्माएं जो हैं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भगत भी भक्ति कर करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। तो हे मास्टर सुखदाता बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भगत भी भक्ति कर करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दे। रहम आता है कि नहीं आता है? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है। बाबा कहते कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी ही सेवा में लगे हो कि जी हम सेवा कर रहे हैं और अपनी ही दिनचर्या में बिजी है, ऐसा तो नहीं है ना। निमित्त हो, बाबा कहते आप इंस्ट्रूमेंटल हो, आप बाबा के मददगार हो। ऐसे नहीं बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वो सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। ये वाली गिफ्ट दो, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। ये गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। अगर जो बाबा का परिवार जो है, इसमें हर आत्मा को क्या देना पड़ेगा? स्नेह दो, और कोई भी कार्य हो रहा है ना उसमें सहयोग दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है? क्योंकि होगा तो हम देंगे। मेरे पास स्नेह का भंडार होगा तो मैं दूंगी, मेरे पास सहयोग का भंडार होगा तो मैं दूंगी ना। तो बाबा पूछ रहे हैं गिफ्ट का स्टॉक है? आपके पास स्नेह है, आपके पास सहयोग है, मुक्ति दिलाने की आपके पास शक्ति है?
तो बाबा कहते हैं मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है ना, हाथ उठाओ। है स्टॉक? स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिज मोहन हाथ नहीं उठा रहे हैं। स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने उठाया। स्टॉक है तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना। फिर बाबा कहते फ्राक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक, मधुबन में है। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, फिर जमा नहीं करो। सॉरी, अब अभी दाता बनो, सिर्फ जमा मत करो। दाता बनो, देते भी तो जाओ। ठीक है? पता चला अपने पास रखा हुआ है, अपने लिए ही रखा हुआ है। ऐसे तो करना नहीं है ना, क्योंकि भगवान जो कुछ भी दे रहे हैं आगे बांटने के लिए दे रहे हैं कि तुम लो और चलो आगे पास करो सबको। दाता बनो, देते जाओ। ठीक है ना? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव करके 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। मन के मालिक है ना, तो 1 सेकंड में बाबा कहते हैं मन को एकाग्र करो। अभी हर एक अपने को मन का मालिक अनुभव करके 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है या हलचल करता है? मालिक अगर योग्य है, मालिक आत्मा अगर काबिल है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने ये तो हो ही नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। तो मालिक अगर योग्य है, मालिक अगर शक्तिवान है, तो मन नहीं माने ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अभी अभ्यास करो कि 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अगर हमारा मन एकाग्र है ना, तो बाबा कहते हैं मन की जो एकाग्रता है वो खुद को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अगर मन में पावरफुल संकल्प चलता है, एक सेकंड में मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बना देती है। क्योंकि मन एकाग्र हो जाएगा ना, तो एक परमात्मा की याद में रहेगा, पावरफुल बन जाएगा, सब कुछ पावरफुल बना देगा, इर्द गिर्द वायुमंडल को भी। चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। तो हमको सर्व का स्नेही बनना है, सर्व का सहयोगी बनना है। किसका सहयोग हम देते हैं? सुख, शांति, प्रेम, सत्यता, दिव्यता, इसका सहयोग देते हैं। तो चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। तो चारों ओर के अति
सर्व के स्नेही, सभी के सहयोगी, श्रेष्ठ आत्माएं, फिर विजयी बच्चों को, फिर परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआ स्वीकार हो। सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। आज बाबा ने नमस्ते करी है सर। जो बाप के नहीं, ऊपर बाबा ने बोला है कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी है, दिल की दुआएं भी हैं। बाबा कहते स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। सतगुरु जी का आज का वरदान। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। तो पढ़ाई से प्यार करना चाहिए ना, भले कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पढ़ना करो ना, पढ़ाई करते करते सब कुछ ठीक होएगा। अब मुरलीधर की मुरली है ये, इससे प्रीत जो रखते हैं वो पावरफुल आत्मा बन जाती है, पार करेगी फिर वो सिचुएशंस को। आती हैं बहुत परिस्थितियां आती हैं, कम आती हैं क्या? जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उनको भगवान जी से सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, आएगा चला जाएगा। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते हैं कि उसको भगवान से प्रीत है। जिसको प्रीत होगी ना, वो तो कहीं से समय निकालेगा पढ़ने के लिए, कहीं से भी निकालेगा। जिसको प्रीत है, जिसको प्रीत ही नहीं है, तो फिर उसको तो भगवान से भी प्रीत नहीं, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कोई भी नहीं। अब जितने हादसे होते हैं ना, किसी किसी हादसे में आप देखेंगे, जैसे अभी पंजाब में भी हादसा एक जगह हुआ है, वहां 18 व्यक्ति हैं एक परिवार के, पानी के बीच में फंसे हैं, खड़े हैं, किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने नहीं, कोई नहीं आया मदद करने के लिए। 1 घंटा खड़े होंगे, 1 घंटे के बाद धीरे 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 धीरे, जैसे पिछले साल हुआ था, एक परिवार था, उसमें छोटा बच्चा से लेकर सब पानी में गिर गए थे। बहुत देर तक खड़े रहे, साइड में लोग खड़े हैं, लेकिन किसी का दिमाग नहीं चला कि इनको बचाएं हम कैसे। कहीं तो दिमाग चलना चाहिए ना कि इनको बचाए थे। बस बाहर खड़े हैं और वो अंदर खड़े हैं, वो भी 1.5-2 घंटे के बाद पानी में गिरे हैं। उतनी देर में तो बचा सकते थे ना कोई। अब ये तो इनको भी किसी ने नहीं बचाया, 18 के 18 पानी में चले गए। कहीं भी दुआओं का खाता उन्होंने जमा नहीं किया होगा, कर्मों से उन्होंने कहीं भी दुआओं का खाता नहीं जमा किया होगा, तभी कोई नहीं आया बचाने के लिए। नहीं तो रास्ते बन जाते, कोई ना कोई आता है बचाने के लिए। तो ऐसे ही अभी का दौर जो चल रहा है, अभी ये जो कहीं कहीं हो रहा है, चाहे पंजाब में हो रहा है, ये तो सब जगह होना है अभी।
हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे ये सारी चीजें। हम भूकंप भी देखेंगे, हम बाढ़ भी देखेंगे, हम सूखा भी देखेंगे, हम बेगरी लाइफ भी देखेंगे। सब कुछ हमारे सामने आना है। उसी के लिए तो बाबा कहते हैं अपने स्व पुरुषार्थ का खाता बनाओ, अपना पुण्य का खाता बनाओ, दुआओं का खाता बनाओ। पढ़ो, दूसरों की सेवाएं करो तो दुआएं मिलेंगी। ये दुआएं तुम्हें उस समय बचाएंगी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। लेकिन जब मैं आत्मा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ूंगी नहीं, अपना मैं कल्याण करूंगी नहीं और किसी सोल का मैं कल्याण करूंगी नहीं, मेरे साथ इन हादसों में कौन बचाने आएगा? ऐसे ही मौतें होंगी। फिर उस समय सोचेंगे कोई बचाए, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। नौबत सारी उधर की हमारे पास भी आनी है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी लोग श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध एक रिमाइंडर है, मेरे को भी बॉडी छोड़नी है। अभी उनका तो फिर भी हो रहा है, अब बाकियों का तो श्राद्ध भी नहीं होना, संस्कार भी नहीं होने। ऐसे ही बॉडी, वैल्यूलेस बॉडी की तरह, कोई दफन होएगी तो कोई जलेगी तो कोई बहेगी। अभी तो ऐसी मौतें होनी है। कौन करेगा किसका संस्कार? ना कोई बीमारियों का इलाज होगा, बीमारियां घेर लेंगी इतनी जबरदस्त तरीके से, कोई इलाज नहीं होगा। मैंने मुरलीधर से प्यार ही नहीं किया, मैंने मुरली से प्यार ही नहीं किया, और मैंने अपना कुछ खाता पुण्य का बनाया ही नहीं, मैंने दुआएं इकट्ठी, मुझे बचाएगा कौन? मेरी बिल्डिंग बचाएगी क्या? जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वो बचाएगी क्या? बिल्डिंग तो ताश के पत्ते की तरह गिरे। ना मेरा पैसा मुझे बचाएगा, ना मेरे घर में जो मैंने सामान इकट्ठा करा है वो मुझे बचाएगा, कुछ भी नहीं बचाएगा। अर्थक्वेक आएगा तो बचेगा कुछ क्या? धरती ऐसी ही हिलने वाली है, ये तो 1 सेकंड में तहस नहस करेगी सबको। अब मैं मुरली नहीं पढ़ूं अकड़ कर, मेरी मदद कौन करेगा? मेरा पैसा मेरी मदद करेगा? आएगा मेरी मदद करने के लिए? पैसे तो ऐसे ही जल जाएंगे, दफन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हर बात को समझना है। भगवान मेरे को बचा रहे हैं। सजाएं तो हमने लिख रखी है, 63 जन्म पाप कर रखे हैं हमने। भगवान पढ़ा रहे हैं हमको बचाने के लिए। वो हमको बता रहे हैं कि 8 पेपर पूरा सृष्टि लेगी तुम्हारे पेपर, 8 पेपर तुम्हारे होंगे। सारे पेपर बाबा ने बता दिए। कोई है जो बाबा ने ना बताया हो? विकारों के पेपर आएंगे हमारे, प्रकृति के 5 तत्वों के पेपर आएंगे हमारे, साधन मुझे मिलेंगे नहीं उसका पेपर आएगा, लौकिक संबंधियों का पेपर आएगा, अलौकिक संबंधियों का भी पेपर आएगा, गंदी दृष्टि वृत्ति वालों का भी पेपर आएगा, और भूत प्रेत आत्माओं का भी पेपर आएगा। बोल तो दिया भगवान ने पहले। तो अगर हमारी जिंदगी में भूत प्रेत आते हैं मेरी गलती से, तो आ गए हैं तो वो तो आने ही थे। अब पेपर को पास करो। पहली बात तो ऐसा कोई काम ही ना करो कि भूत प्रेत लगे हमें। हम खुद ही पंगे लेते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं और जाके पंगे लेते हैं। फिर जब भूत प्रेत लगते हैं तो फिर रोते हैं, भगवान जी ये कैसे हो गया, वो कैसे। तो हम देखेंगे ना, हमने भगवान का कहना माना था। भगवान ने तो नहीं बोला था कि तुम संबंधों को जाकर निभाओ। भगवान ने तो बोला था मुझे सर्व संबंधी बनाओ और किसी से लेन देन मत करो, किसी के घर का खाना मत खाओ। अब हम जाएंगे खाएंगे, भूत प्रेत मेरे घर आएंगे तो फिर कौन जिम्मेवार है? मैं जिम्मेवार हूं ना। तो पेपर तो सारे आने हैं, वो तो बाबा ने सबके साथ आने हैं। पेपर दादियों के साथ भी आए हैं, ब्रह्मा जी के साथ भी आए हैं। पास कर गए ना वो पेपर। क्यों? मुरलीधर से प्यार था, मुरली से प्यार था। 5-5 बार मुरलियां दादियां एंड में भी पढ़ रही थी। और बाकी कितने बच्चे इतराते हैं, हम तो सब जानते हैं, अरे सेम मुरली है, सेम बात है, बाबा ने बताई है। आधे लोग इस चक्कर में मुरली नहीं पढ़ते हैं। दादियां तो शुरू से मुरली पढ़ रही हैं, गुलजार दादी शुरू से पढ़ रही है, तब भी एंड मोमेंट में आखिरी समय तक ये लोग 5-5 बार मुरली पढ़ते थे, नहीं तो सुनते थे। मुरलीधर से प्यार, मुरली से प्यार बचाया बाबा ने। अब हम प्यार ही नहीं करेंगे, मेरे पास दुआओं का खाता नहीं होगा, ऐसे ही बाढ़ में कहीं पर फंसे होंगे और बह जाएंगे। कोई ना, वो फिर 1 घंटा तो मौत की दहशत होती है। वो जो 1 घंटा आत्माएं खड़ी थी, वो मौत की दहशत थी।
हमारा एक एक कर्मा ना हमारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा। जितनी भी मुरलियां हमारी मिस हो गई हैं उपलब्ध हैं बाबा के घर में, तो लाओ, पढ़ो, उसमें से सीखो। कि दुखों को लेकर हम रोते रहेंगे, मेरे को दुख हो गया, मेरे को दुख हो गया, उसी के गम में पढ़ाई आदि छोड़ देंगे, कौन मेरे को बचाएगा? अभी तो फिर दवाई है, आगे चलकर तो दवाई भी नहीं है। एक एक घंटे वो जो लोग मरे हैं, एक एक घंटा वो उन्होंने मौत देखी है सामने। जो पानी में एक घंटा खड़े हैं, कोई बचा नहीं रहा है उनको। एक एक घंटे उनका दिल धड़का होगा, न जाने किसको मारा होगा उन्होंने। जानवरों को भी तो मारते हैं ना, जानवरों की भी तो बददुआएं मिलती हैं। नॉनवेज खाते हैं ना बहुत सारे लोग, स्वाद से खाते, चिकन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। ये चिकन खाने वाले सारे ऐसे ही मरेंगे। प्रकृति मार रही है ना, तो प्रकृति ऐसे ही मारेगी। मुरली की अहमियत को बहुत समझना। जो मुरली को नजरअंदाज कर रहा है उसकी तो खैर नहीं है, मौत बड़ी गंदी होनी है उसकी। क्योंकि दुआओं का खाता कोई जमा नहीं, ना अपना कल्याण ना दूसरों का कल्याण। तो ऐसे लोगों की मौतें कितनी खतरनाक होंगी, समझ नहीं सकते हैं। अभी देह अभिमान में है, इसीलिए नहीं समझते हैं। ना पैसा बचाएगा ना घर बचाएगा। प्रकृति घर से बेघर करेगी सबसे पहले तो, तब देती है वो सजा। कहीं घुमाने ले जाएगी, वहां देगी सजा। ऐसे करती है प्रकृति। घूमने जाते हैं लोग, बाहर के बाहर ही रहते हैं। घर का घर में घर रह गया, वहीं का वहीं। जितने भी लोग मरे हैं, पिछले साल जो मरे थे पानी में आकर पिकनिक मनाने आए थे, घर तो उनके बड़े थे, वहीं के वहीं रह गए। पैसा वहीं रह गया, घर वहीं रह गया। घूमने आए थे बस। ऐसे होनी है मौतें। सारा कर्मा का हिसाब किताब निकलेगा अभी। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। ऐसे ही हम कहेंगे हमको शिव बाबा से प्यार है, बाबा नहीं मानता। जिसको शिव बाबा से प्यार है उसको मुरली से भी प्यार है। मुरली देखेंगे बाबा कितने मन से लोग पढ़ते हैं, और कितने लोग दुख के चक्कर, एक तो गलती करते हैं फिर दुख के चक्कर में मुरली छोड़ते हैं। वो तो फिर भुगतते हैं, फिर भुगतते ही रहते हैं कितना समय। हम खुद जिम्मेवार हैं अपनी गलतियों के लिए। मेरी बहुत प्रीत है बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। कहेंगे पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम निकालो, बाबा कहते हैं, टाइम निकालो। तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते। क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। दादियों की लगन देखो भाई। अब दादी जनक को धर्मराज की सजा नहीं खानी थी, 21 पेज की मुरली, अभी तो बहुत छोटी मुरली है, उसमें कहते हैं हमको टाइम नहीं है। वो 21 पेज की मुरली पढ़ा करते थे, बड़े रजिस्टर के बड़े पेपर्स हुआ करते थे। 21 पेज की मुरली 21 बार पढ़ती थी जनक दादी, बड़े प्रेम से। दीवाने थे वो लोग तो। जब नहीं मिलती थी मुरली तो कैसे छुप छुप कर मुरली उनके घर में पहुंचाई जाती थी। सूखी 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 नाली थी, है ना, वहां पर पानी नहीं था, उस नाली के थ्रू अंदर पे मुरली भेजते थे। चंद्रमणि दादी जाती थी। हाँ, बड़े एडवेंचरस हैं इनके दीवानगी जो है ना भगवान के लिए और मुरली के लिए। कभी इनकी सुनो तो कितना मजा आता है पढ़ने में। यहाँ 4 पेज के लिए बहाने मारते हैं। घर में आती है मुरली और उसको नजरअंदाज करती हैं आत्माएं, तो कितनी बदनसीब आत्माएं। क्योंकि बाबा तो अब घर घर पहुंच रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी बहुत प्रीत है भगवान से, लेकिन पढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बाप नहीं मानते, क्योंकि जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता है। वो तो ऑफिस से आकर भी, स्कूल से आकर भी पढ़ेंगे जरूर। जो दीवाने हो जाते हैं भगवान के ना, जरूर पढ़ते हैं। और परिवार का प्यार मिला, किला बन जाता है। फिर पूरा ना एक प्रोटेक्शन बन जाती है। पढ़ाई और परिवार का प्यार जो दीवानगी में आ जाता है भगवान की मुरली के साथ, वो पढ़ाई और परिवार का प्यार, ये किला बन जाता है। कौन सा परिवार? ये दादी और
ब्रह्मा बाबा और मम्मा, ब्राह्मण परिवार, इनका जो प्यार है ना किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते हैं। वो आत्माएं फिर सेफ रहती हैं। जबरदस्ती मुरली पढ़नी चाहिए। बहुत विघ्न आते हैं, तो विघ्नों में हम छोड़ थोड़ी देंगे। सारे पेपर आते हैं कि ये कराए, पेपर आते हैं, भूत प्रेत पेपर, सब बाबा आते हैं, रोज आते हैं। किसके लिए आते हैं? ताकि हम फाइनल समय के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम धोखा ना खाएं। अब ना हम किसी के हाथ का खाएं। सचेत रहें, अलर्ट रहें, किसी से फालतू दोस्ती नहीं, फेमिलियरिटी नहीं। सब शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान बता तो रहे हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो, अब मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, तो हम सेफ हैं। अगर हम नहीं है करते हैं तो हम सेफ नहीं है। अगर हम पढ़ाई से प्यार करते हैं तो ये पढ़ाई भी बाबा कहते किला बन जाता है। फिर जो ब्रह्मा बाबा हैं, मम्मा हैं, दादियां हैं, ये इनका प्यार मिलता है। फिर ये हमारे लिए फिर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसमें फिर हम सेफ रहते हैं। हमको नहीं पता होता हमको कितनी जगह से भगवान बचाते हैं, तो हम बच जाते हैं ना। कितनी जगह से हमको भगवान बचाते हैं, ये पता नहीं है हमको। अभी न जाने चारों तरफ दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले पावरफुल बन जाते हैं। स्लोगन, नहीं उठ पाते हैं बेड से और सुनो मुरली। पढ़ नहीं पा रहे हो तो सुनो ना, सुनने के लिए भी तो बहुत कुछ मिल जाता है। सुनो, दादियों की बातें सुन लो, दादियों की क्लास लगा लो, हिम्मत वाली क्लास। एन मौके पे एकदम हिम्मत वाली क्लास लगेगी, जो मुझे उस समय जरूरत होगी। एन मौके पे करके देखो। बाप दादा की ड्रिल लगाओ, बीमारी भागेगी कैसे नहीं, भूत भागेंगे कैसे नहीं। हम करते ही नहीं है तो भागते नहीं है, फिर बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। परिस्थिति आई, डरावनी आई, क्या करो? स्वयं को मोल्ड कर लो, मीन्स अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। परिस्थिति से टकराओ मत, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, रियल गोल्ड बन जाए। गोल्डन एजेड सोल जो होएगी ना, वो यही होगी, अचल अटोल स्वस्थिति, जैसे ब्रह्मा जी। उनकी तो गजब की स्वस्थिति थी, सारा जहान दुश्मन, लेकिन वो आत्मा सदा शांत, सदा स्थिर, सदा दुआएं देती। रियल गोल्ड बन गए वो। गोल्डन एजेड में सबसे पहले आने वाली आत्मा है। 111 की हक प्राप्त किया। क्योंकि परिस्थिति आई ना, हमने रिएक्ट नहीं किया, हम गंदे नहीं बने। हमने रिजेक्ट नहीं किया, गंदे नहीं बने, दाग नहीं लगे। क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन करते करेक्शन करते हैं, वो दाग लग जाता है। इसलिए परिस्थिति आई, ठीक है, हमारी बनाई हुई परिस्थितियां आ रही हैं, शांत रहो, स्थिर रहो, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, स्वस्थिति में रहो, बाबा की यादों में रहो, थोड़ी देर में परिस्थिति चेंज हो जाएगी। वहीं हम जहां पर तामझाम करेंगे, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसे, ये वैसे, परिस्थिति दोबारा आती रहेगी, आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी। हम बिंदी लगा देंगे, शांत रहेंगे, स्वीकार करेंगे, स्थिर रहेंगे, ठीक है बाबा गलती हुई, माफी मांग लेंगे, शांत रहकर पार करेंगे, परिस्थिति गायब। अव्यक्त इशारे हमको रोज मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को क्या कर दो? ज्वाला रूप बना दो। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति को यूज करो। सारी बातें समा दो, कोई चिंतन न चले, कुछ न चले, समाने की शक्ति को यूज करो। सेवा के संकल्प भी समा जाए, कोई संकल्प न चले मुझे ये सेवा करनी, मुझे वो सेवा करनी, सेवा के संकल्प भी समा जाए। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं, तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं। बाबा कहते हैं उसको समाने की शक्ति यूज करो।
सेवा के संकल्प को भी समा दो। इतना पावर हो हमारे पास कि संकल्प आए और हम उसको स्टॉप कहें और वो स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लग जाए, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय हम ज्यादा समय हमको लग जाता है तो फिर समाने की शक्ति कमजोर हो जाती है, फिर योग कमजोर हो जाता है। 1 सेकंड के बजाय ज्यादा से सारे पेपर हमको 1 सेकंड में पास करने हैं और 8 पेपर एक साथ होंगे हमारे। आखिरी हमला जो होगा वो तो इकट्ठा होएगा ना। अभी तो एक एक तत्व इधर उधर आ रहे हैं, कहीं पर झटके आ रहे हैं भूकंप के, तो कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, पहाड़ देखो कैसे गिर रहे हैं, वैष्णव देवी कैसे नाराज हो गई है। किसका याद कर रहे हैं? प्रकाशमणि दादी का याद कर रहे हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये जो अव्यक्त फरिश्ते बन गए हैं, ये सब अब हिला रहे हैं सारी जगह, क्योंकि सारे आजकल यात्राओं में भी पतित लोग जाते हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब जा रहे हैं, तो दूषित हो रही ना वो जगह, इसलिए देखो हिला रही हैं सब, जाओ यहां से। ये जितनी भी नदियां हैं ना, ये सारी नदियां बाबा के बच्चे हैं, इनका यादगार है। गंगा ले लो, सरस्वती ले लो, यमुना ले लो, अब पंजाब में जो 5 नदियां हैं इनके नाम ले लो, ये सब यादगार हैं उन आत्माओं के। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मा जी का यादगार है। अब ये जिस दिन आएगी, ये तो न जाने क्या क्या बहा कर ले जाएगी। जिस दिन ब्रह्मपुत्र नदी अपने विकराल रूप धारण करेगी, उस दिन तो गजब ढा देगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो बहुत एरियाज, पूरे एरियाज को निगल जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये लोग खाते हैं ना, चाइना वाले लोग सांप वाप ये लोग सब खाते हैं ना, ऐसी चीजें खाते हैं। सी एनिमल्स तो बहुत खाते हैं, चिकने तभी रहते हैं ना ये लोग। तो ब्रह्मपुत्र नदी किसको छोड़ने वाली थोड़ी है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ब्रह्मा जी के नाम पर है ना, ऐसे ही बाकी की नदियां भी जितने भी है ना, ये नाम पर हैं, ये उन शक्तियों के नाम पर हैं, जो शक्तियां जो हैं बहुत पावरफुल बनी है बाबा के ज्ञान में, ये उनके नाम पर है। वैष्णव देवी मंदिर प्रकाशमणि जी का यादगार है, प्रकाशमणि दादी जी का। अब ये अपना विकराल रूप धारण करेंगी, जितनी शक्तियां हैं, जितने फरिश्ते बन गए हैं ना, जनक दादी हैं और गुलजार दादी हैं, ये जितने फरिश्ते बन गई हैं आत्माएं, ये अभी विकराल रूप धारण करेंगी बहुत। ये इनकी शक्तियां जो हैं, ये नदियां जो इनके नाम पर बनी हुई हैं, ये नदियां ही तो सबको खत्म करेंगी। देखो कर रही है ना खत्म, ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी एकदम। पानी बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो अब ये रूप ले लिया है इन लोगों ने, शक्तियां काम कर रही हैं अब अपना। अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत बहुत हद से ज्यादा बढ़ गया है। आत्माएं बिल्कुल नीचे गिर गई हैं, उनकी समाप्ति इसी विधि से होनी है। अब क्या है, अब जितनी बॉडीज छोड़ेंगी आत्माएं, अब दोबारा बॉडी लेंगी। कईयों को मिलेगी, कईयों को नहीं मिलेगी। जिनको नहीं मिलेगी वो हवाओं में फैलेंगी, वो अपना आतंक दिखाएंगी, और जो दोबारा लेंगे वो उनकी सजाएं हैं, दोबारा घर में जाएंगे। क्योंकि बाबा कह रहे बहुत जल्दी जल्दी मरेंगी, जल्दी जल्दी बॉडी लेंगे, फिर मरेंगी, फिर बॉडी लेंगे। ये भी उनके विक्रम जो है इस विधि से विनाश होंगे, क्योंकि पाप ज्यादा हो गया ना, इसलिए। हमको तो सीन दिखता है ऐसा है ऐसा है, लेकिन सब पाप है। और फिर हाँ, कुछ जो है बाबा कहते हैं कि कुछ जो है ऑफ कोर्स नाहिक भी होगा, है ना, इनोसेंट के साथ भी होगा, तभी तो धरती उबलेगी। कोई तो वजह चाहिए ना विनाश के लिए। तो कुछ मासूमों के साथ भी होगा, जिसमें धरती उथल खाएगी, एकदम तहस नहस मचाएगी। तो योग को हमको ज्वाला रूप बनाना है, हमको शक्तिशाली बनना है। योग में बैठते समय भगवान कहते सबसे पहले समाने की शक्ति यूज करना, क्योंकि तरह तरह की बातें बुद्धि में आएंगी।
1 सेकंड में उसको खत्म करो। स्टॉप कहा, स्टॉप हो जाए, वो थॉट फिर दोबारा आए ना। सेवा का संकल्प, वो भी स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय हमको लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। समाने की शक्ति बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। आया, समा दिया, लेट गो, आया, समा दिया, फटाफट देता। दोबारा वो संकल्प ना उठे, क्योंकि ख्यालात आते हैं ना, तभी तो ये जो ज्वाला रूप होएगा योग, ये तो कैसे होगा? सेवा के ख्यालात आएंगे, फिर इंसान सोचेगा अरे ये तो ईश्वरीय सेवा है। नहीं, योग में कोई भी ख्यालात नहीं आना चाहिए, ये बाबा का कहना है। पाप भस्म करने अपने भी तो दूसरों के भी, इसलिए इसमें थोड़ी सख्ती रखनी है। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, नवरत्नों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, और फिर तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और फिर सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका तो तहे तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करेंगे, और वर्ल्ड की सारी सोल्स की तरफ से भी धन्यवाद करेंगे। जो कि धन्यवाद नहीं करते हैं ना, उनको मालूम नहीं है, कहेंगे हम वो हैं, क्या नाम है, मुसाफिर हैं, लेकिन मुसाफिरी कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है, आत्मा यहाँ मेहमान नवाजी ले रही है, उसका नहीं मालूम। अभी बाबा से हमको समझ मिली है कि सृष्टि जो है हम आत्माओं की मेहमान नवाजी करती है, तो फिर हमको कितना इसका ध्यान रखना है। धन्यवाद सभी, धन्यवाद करते हुए ओम शांति।